अब आज़ादी के 75वां वर्ष आजकल अमृत महोत्सव कौन कौन देश में मन रहा है। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, लेकिन आज़ादी की रोशनी बकुआ गांव में नहीं पहुंचा है। हम सब लोग दोषी हैं। अब पंचायती सिस्टम गांव में उठ गया, पंचायत का भी डर नहीं है किसी जनता को, इसमें जनता भी दोषी है। धार्मिक व्यवस्था भी खत्म हो गया है। आपका कहने का मतलब है कि जनता भी दोषी नहीं, ये व्यवस्था का दोष है, सिस्टम करप्ट हो गया है। इससे सूचना मिली थोड़ा विलम्ब से कि यहाँ 3 बच्चे, एक 8 साल और एक 11 साल और एक है 14 साल। ये सोनू कुमार उम्र 8 वर्ष है, सोमन कुमार उम्र 9 वर्ष नहीं, और निकेश कुमार उम्र 14 वर्ष। ये बच्चे गए थे वहाँ नदी में, 2:30 बज रहा था। ये लोग पहले क्रियाक्रम यहाँ चल रहा था, कुछ ऐसी बात थी। उसी के दरमियान ये बच्चे गए और ये लोग संभल नहीं पाए, बच्चे धार में पानी में डूब गए। एक को SDRF ने उपलब्ध भी कर लिया, लाश एक का मिला, 2 और नहीं मिसिंग है। तो ऐसी हालत में जो स्थिति है, कम से कम इसको जो कानूनी प्रावधान है, जो आपदा प्रबंधन का नियम कहता है, जो राहत का नियमावली है, उसके तहत इनको तुरंत राहत होना चाहिए। विलम्ब से राहत का कोई मतलब नहीं था। इसीलिए मैं इमीडिएट अफसर यहाँ SDO हैं और ख़ास करके जो जिला के हेड हैं और जो जिला अधिकारी महोदय हैं, उनसे मैंने अभी दूरभाष पर संपर्क किया और उन्होंने कहा मैं त्वरित गति से इसको जो नियम है, नियम के तहत इन लोगों को राहत उपलब्ध कराऊंगा। ये आश्वासन उन्होंने दिया है और हमको उम्मीद है कि अब कम से कम जल्द से जल्द इनको राहत मुहैया हो जाएगा। जो मिसिंग है वो देख लिया जाएगा, जो भी नियम ऑलरेडी सर्कुलर होगा, परिपत्र। जो लाश मिल गया उसका तो इमीडिएट होगा। जहाँ तक पोस्टमार्टम है वो सब जिलाधिकारी महोदय खुद इनका समीक्षा कर लेंगे, रिव्यू करके वो इसको जल्द से जल्द, चूँकि ये गरीब आदमी है, ये एक तो नदी किनारे बसा हुआ है, दूसरा है इसको यातायात का कोई सुविधा नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन गैप भी है, संवादहीनता है। अब आज़ादी के 75वां वर्ष आजकल अमृत महोत्सव कौन कौन देश में मन रहा है। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, लेकिन आज़ादी की रोशनी बकुआ गांव में नहीं पहुंचा है। हम सब लोग दोषी हैं, जो लोग भी प्रतिनिधि हैं या सरकार रहा है, जिनका, लेकिन हम समझते हैं अब जो प्रयास हो रहा है उसमें ये गांव नहीं छूटेगा, आगे कोशिश किया जाएगा। लेकिन अभी दुख के समय में हम केवल जो दुख का पहाड़, राजकुमार यादव जिनका लड़का चला गया और उनका परिवार के जो सगे संबंधी थे वो बच्चे भी डूब गए, उनको हम सांत्वना देने आए हैं और धैर्य रखने के लिए हम ये उम्मीद करते हैं कि वो धैर्य रखेंगे। अब तो कोई रास्ता है नहीं, लेकिन जो राहत है नियम के तहत वो सरकार जरूर उनको मुहैया करेगी। क्योंकि हम लोगों का अभी महागठबंधन की सरकार है, कार्रवाई वाली सरकार है। हम केवल सुनवाई वाली कार्रवाई, आप देख रहे होंगे सुनवाई, अभी तुरंत सुनवाई हुआ। जो अधिकारी, संबंधित अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी हो चाहे अनुमंडल पदाधिकारी, उन्होंने सुनवाई कर लिया। अब कार्रवाई जल्द से जल्द हो। सुनवाई वाला, कार्रवाई वाला सरकार नहीं था। अब हमको उम्मीद है कि जो सुनवाई भी हुआ है तो कार्रवाई भी होगी, और इसी उम्मीद के साथ हम इस गांव में आए। खास करके बहुत दिनों से इन लोगों से मुलाकात भी नहीं हुई थी, तो इन लोगों से जनसंपर्क साधने के लिए, क्योंकि अब स्थिति ये हो गई है कि अब संवादहीन हो गया है, जनता नेता से संवादहीनता हो गया है, जनता को नेता पर से भरोसा उठ गया है, संकट है विश्वास का। क्योंकि नेता गांव में जाएंगे तभी विश्वास होगा, गांव में अब कम जाते हैं जो प्रतिनिधि लोग रहते हैं। हम सभी प्रतिनिधियों को कहते हैं संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, संवाद बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही मालिक है, वोट हो, राज हो, प्रशासन, सबका मालिक है। इन्हीं की सेवा करने के लिए हम लोगों का जवाबदेही, हम लोगों का कर्तव्य है, फर्ज है। इसलिए अपने फर्ज को सबको करना चाहिए, संवादहीन नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जनता आरोप है यहाँ के लोगों का कि वोट के टाइम में नेता आते हैं शक्ल दिखा के। नहीं तो अभी वोट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आया। वोट होता तो मैं नहीं भी आ सकता था, आचार संहिता और कई नियमों के तहत। फिर राहत की बात भी मैं नहीं करता। मैं कुछ जवाब दे आदमी, 5 बार इन्हीं लोगों ने हमको 5 बार लोकसभा का सदस्य बनाया। यही गाँव है, यही सब वोटर है जिन्होंने उनको 5 बार चुना जीता है। हार जीत होती रहती है राजनीति में, लोकतंत्र में
संसदीय लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक प्रणाली में हार जीत होती रहती है। लेकिन हारने के बाद भी जो इन लोगों से लगाव था, संबंध था, ये मुझको खींच के आज बकुआ में लाया है। जो पिछले दिनों जितने संबंध रहे इन लोगों से, तो आज भी मैं उनके दुख में खड़ा हूँ, इनके पीठ पर। अभी आपने एक सवाल किए थे कि विकास से कोसों दूर है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सभी लोग जिम्मेदार हैं। हम एक व्यक्ति को, किसी को टारगेट नहीं करते, व्यवस्था दूसरी। क्योंकि देखिए, अब तो आप महागठबंधन की सरकार है, नहीं, बिहार में मैं यहाँ आपको के लोगों को क्या भरोसा दें? सामाजिक व्यवस्था खत्म हो गया, कहीं पंचायत नहीं है गांव में। यदि वो पूछिएगा तो लंबा हो जाएगा, माफ करिए। क्योंकि धार्मिक व्यवस्था भी खत्म है, किसी को पाप करने से डर नहीं होता है। अब हम बोलेंगे तो कबीर की शैली में बोलेंगे, क्योंकि हमको किसी से लाई लपट नहीं है। जनता भी अब प्रतिनिधि, अब पंचायती सिस्टम गांव में उठ गया, तो कोई अन्याय होगा तो कब किसी को एक आदमी जुल्म होगा नहीं होगा। तो जिम्मेदार नहीं होगा। अब वो पंचायत सिस्टम है नहीं जिसको गांव में लोग बैठ करके कहे गलत काम मत करो। पंचायत का भी डर नहीं है किसी जनता को। इसमें जनता भी दोषी है। धार्मिक व्यवस्था भी खत्म हो गया है। आपका कहने मतलब है कि जनता भी दोषी नहीं, ये व्यवस्था का दोष है, सिस्टम करप्ट हो गया है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं, व्यक्ति पर हम नहीं बोलना। ठीक है, थैंक यू सर।